हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 15 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ से प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने 15 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो कवर करेंगे वह 11 नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 92,161,000 है। यदि यह 5% वार्षिक दर पर बढ़ रही हो तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स, अभी 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 5% की दर से बढ़ करके अभी हो गया है वर्तमान में 92,161,000 हो गया है। तो 3 साल के पहले कितनी थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, 3 साल के पहले कितनी थी पॉपुलेशन ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि प्रत्येक साल 5% की वृद्धि होकर के इतना हुआ है। तो प्रत्येक साल 5%, तो फ्रेंड्स 5% बढ़ेगा तो हो जाएगा, पहला साल हो जाएगा 105/100, अगले साल हो जाएगा फिर से 105/100, जितना भी पॉपुलेशन रहेगा उसका 105, फिर 3 साल तक बढ़ेगा तो हो गया होगा 105/100, और इतना बढ़ने के बाद हो गया है 92,161,000 हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से हटा सकते हैं ये 21 बार में, और फ्रेंड्स ये कट जाएगा 20 बार में, यहाँ से ये कट जाएगा 21 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, ये कट जाएगा 21 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में। तो फ्रेंड्स 21 गुने 21 441 92,161, इससे ये तीनों से तीनों कट जाएगा। 21 पर क्यों 92,161 होता है। पॉपुलेशन अगर आप सबको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर, फ्रेंड्स 6 जीरो हो जाएगा। तो 8 पर हो जाएगा 6 जीरो हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है 8 पर 6 जीरो? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 11 नंबर प्रश्न के पास चलते हैं फ्रेंड्स। ए नंबर रहा आपके पास में प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपसे कहा जा रहा है, एक दूसरे से 100 किमी की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से दो ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से एक स्थान ये मान लीजिए, एक स्थान बी मान लीजिए। एक ट्रेन इधर से इधर चलती है, इधर से इधर चलना शुरू करती है, दूसरा ट्रेन इधर से इधर चलना शुरू करती है, और दोनों स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस आपसे दे दिया है कि 100 मीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच का दूरी 100 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, पर स्थित है। दोनों ट्रेन एक ही समय पर सेम टाइम पर इधर भागना शुरू करता है और इधर भागना शुरू करता है। समय सेम है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दोनों स्टेशन चलती है। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किमी की दूरी पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, एक स्टेशन से किसी एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर आप इधर से ले लीजिए 70, तो फ्रेंड्स 100 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस है। इधर से हमने ले लिया 70, इधर से ले लिया 70, तो फ्रेंड्स इधर पर कवर किया होगा। जो ट्रेन इधर से चली है वह कही होगी 30। तो इन दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस का रेशियो रहा होगा, इन दोनों ही के द्वारा जो डिस्टेंस का रेशियो रहा होगा, कितना का रहा डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस का जो रेशियो रहा इन लोगों का 70 और कितना 30 का रहा डिस्टेंस का रेशियो। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। तो 7:3 स्पीड का भी रेशियो वही हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7:3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, इसका उल्टा जो डिस्टेंस का रेशियो दिया है वही स्पीड का रेशियो हो जाता है।
तो 12 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 बोला जा रहा है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह वजन में गड़बड़ी करके 5.5/19% का लाभ अर्जित करता हो तो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 1 किलोग्राम वजन की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाए। 1 केजी में कितना गड़बड़ी करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही वस्तु को दे रहे हैं, तो उसको लाभ किस चीज़ का होगा, जितना वह कम तोलता है उसी का तो लाभ होगा। बोल रहा है कि जितना पर खरीद के ला रहे हैं उतना ही पर दे रहे हैं। इधर से बोल रहा है कि लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ कहाँ से आएगा कि जितना वो वस्तु मारता होगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे तो 95 और 5 हो जाएगा 100/19 हो जाएगा, और परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 1/ हो जाएगा 19। पहले 19 रहता होगा जो बढ़ करके वृद्धि होके 20 बन जाता होगा, तो इधर वाला रहता है फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस, इधर होता है सेलिंग प्राइस, तभी तो उसको प्रॉफिट होता होगा। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको तौलना चाहिए था 1000, लेकिन तौल कितना रहा है ये नहीं पता, इसी को आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 1000 किसका वैल्यू है, 1000 वैल्यू किसका है, ये 20 का वैल्यू है। तौलना चाहिए था 1000 बट तौल कितना रहा है, मात्र आपको निकालना है। तो 1000 किसका वैल्यू है, 20 का, और हमको पूछा जा रहा है कि दोनों में कितना की गड़बड़ी करता है। तो तौलना चाहिए था फ्रेंड्स 20 और तौल रहा है 19। तो फ्रेंड्स कितना की गड़बड़ी, 1 की गड़बड़ी कर रहा है। कितना की गड़बड़ी कर रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा 1 की गड़बड़ी की जा रही है। तो आप यहाँ से निकाल के 20×5 = 50 ग्राम की गड़बड़ी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक बिंदु P से एक बिंदु Q से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। बोला जा रहा है मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से दौड़ना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मोहन होगा, यहाँ पे सोहन होगा, और दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू चलते हैं। और उनकी चाल दिया हुआ है, एक का है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर से भाग रहा है उसका चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से भाग रहा है उसका चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 10 मिनट बाद मिल जाते हैं, ये इधर भागना शुरू करता है और ये इधर से भागता है, एक इधर भागता है एक इधर भागता है, और 10 मिनट के बाद मिल जाते हैं तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि P और Q, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम हो जाता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ दोनों का चाल आप देख सकते हैं विपरीत दिशाओं में चल रही है, इधर और इधर। तो 1 घंटे में विपरीत में चाल क्या होता है, जुड़ता है। तो विपरीत में चाल अगर जुड़ता है तो 18 और 24 आप अगर ऐड कर लेंगे तो 12 का 2 बाकी 42 हो जाएगा। 10 मिनट में निकालना है तो 10 मिनट में मिल जाता है, तो 10 मिनट में आपको दूरी निकालना है। मिनट को घंटा में 60 से भाग लगा सकते हैं आप, 1 0 के साथ 1 0, 6 एकम 6, 6 7 42, 7 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी रहता होगा। ए और बी के बीच, P और Q के बीच में 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15 नंबर बोला जा रहा है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घट करके 14,490 रह गई है। तो गांव की जनसंख्या में प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो पहले कोरोना से पहले 15,750 था और घट करके हो गया 14490 हो गया। तो आप कितना की कमी हो गया आप देख सकते हैं, 15 में 6 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, एक 1260 की कमी हो गया।
ये कमी कितना हो गया, कमी हो गया 1260। अब कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1260 कमी गुने 100 बटे किस पर कमी हुआ है, तो कमी होता है 15,000 प्रारंभ में जो कि जितना था 15,750, 15,750। तो यहाँ से आप एक जीरो के साथ आप एक जीरो हटा सकते हैं। उसके बाद आप इसको बाद आप 3 से हटा सकते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, और यहाँ 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ये भी आप इसको हटा सकते हैं। और उसके बाद 7 से 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ से 7 सत्ते हो जाएगा 49, 7 सत्ते हो जाएगा 49। तो फ्रेंड्स यहाँ से बच जाएगा 3, 7 पचे हो जाएगा 35, ये पूरा नंबर कट जाएगा, ये पूरे का पूरे नंबर कट जाएगा। 25 गुने 25 चौक 100 और 25 गुने 3 यहाँ पे हो जाएगा 75, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8% की हो जाएगा कमी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8% की कमी हो जाएगा, 8% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, ए बी से दुगुना कुशल है। ए जो है बी से दुगुना कुशल है, ये काम करने की क्षमता है, ये इसकी इफ़िशियंसी है। तो टाइम इसका उल्टा लेता है, ई टाइम लेगा 1 और ई टाइम लेगा 2। आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी से दुगुना कुशल है और वह ये कार्य करने में, ए जो है बी से दुगुना कुशल है, कार्य को करने में इससे दुगुना क्षमता से कार्य करता है, और वह कार्य को करने में बी से 45 दिन कम लेता है। देख सकते हैं कितना दिन ये लेता है, 2 दिन, ये लेता है 1 दिन, ये लेता है 2 दिन, कितना दिन कम लिया, 1 का वैल्यू आपसे दे रहा है 45। तो बताइए टाइम है, तो ए कितना समय लेगा, 45 समय लेगा, 1 का वैल्यू 45, और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए कितने दिन में, तो ये करता है 45 डेज में, और बी बताइए कितना करता है, तो 90 दिन में। टोटल वर्क यहाँ हो जाएगा 90, दोनों का दिन निकल गया, 45 गुने 2 90 हो जाएगा, 90 एकम 90 हो जाएगा। दोनों अगर साथ में काम करें, यहाँ सबसे पूछा जा रहा है वे साथ में कार्य पूरा करें तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पूरा 90 काम है, दोनों साथ में काम करने के लिए जाएगा। तो एक दिन में ये 2 काम और एक दिन में 1 काम, 3 काम साथ, तो कितना दिन लग जाएगा, तो 30 दिन लग जाएगा। किस ऑप्शन में है 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद ये रहा आपके सामने 17 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है। जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और जॉन और ऐसे फ्रेंड्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से जैक दिया हुआ है, यहाँ पर जैक दिया हुआ है, जॉन दिया हुआ है, और एक और नाम है जोनास है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैक और जॉन का रेशियो का अनुपात 7 रेशियो दिया हुआ है 13 है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे लिखा है जॉन और जोनास के यहाँ पे दिया हुआ है 9 और यहाँ पे दिया हुआ है 11 है। तो आपसे पूछ रहा है यदि जैक के पास 6300 हो तो जोनास के पास कितने धन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सबका रेशियो निकालने के लिए आप जानते होंगे, इधर से हम लोग इधर गुना कर देते हैं और यहाँ से यहाँ गुना कर देते हैं और इधर से इधर, तो 9 गुने 7 63 हो जाएगा, और यहीं से यहीं गुना कर देते हैं 117 हो जाएगा ये इसका। और फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ गुना करते हैं रेशियो निकालने के लिए, तो 13 एकम 13 के 3 बाकी 1 13 एकम 13 और 1 14, इसका निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं किसका वैल्यू दिया हुआ है, जैक का वैल्यू 6300 दिया हुआ है। तो 6300 किसका वैल्यू है, 6300 किसका वैल्यू है, 63 का वैल्यू है। और आपके जोनास का पूछ रहा है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसका आया है 143 आया हुआ है, तो 63 के साथ 63 कट जाएगा और
3 और इधर डबल जीरो लगा देंगे, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है? 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है एक खुदरा विक्रेता, आपसे बोला जा रहा है कि एक खुदरा विक्रेता, 18 नंबर प्रश्न से आपको बोला जा रहा है, 18 नंबर प्रश्न, एक खुदरा विक्रेता 86,000 बोला जा रहा है 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट, 40% की छूट की घोषणा करता है, 40% की छूट की घोषणा करता है। तो फ्रेंड्स छापा हुआ मूल्य 86,000, 40% छूट, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं 86,000 है, इस पर 40% का छूट है, तो फ्रेंड्स आपसे लेगा कितना? मात्र और मात्र 60% लेगा। तो यहाँ से इसको 100 को आप 2 जीरो के साथ 2 जीरो हटा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा डबल जीरो ऊपर हो जाएगा, 36 के 6 बाकी 3 हो जाएगा, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51,600। इसका सेलिंग प्राइस जो आ गया 51,600 आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 51,600। फिर आपसे बोला जा रहा है फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है, अंकित मूल्य से 60% कम है। आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। अंकित मूल्य जो भी रहा होगा तो उससे 60% इसका कम है, अंकित मूल्य से 60% कम है, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका क्या रहता होगा? तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस जो है एमपी मार्केट प्राइस 86,000 है, उसमें से 60% कम है, इसका मतलब 60% कम है, मतलब 40% रहता होगा, 40% इसका रहता होगा। तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो यहाँ पर हटा देंगे और 1 जीरो 2 जीरो लग जाएगा 6 चौक 24 का 4 बाकी का 2 हो जाएगा, 32 और 2 34 हो जाएगा, 34,400। इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहता होगा? तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने निकाल लिया 34,400, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 34,400, इसका कॉस्ट प्राइस रहता होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स 34,400 इसका कॉस्ट प्राइस रहता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर से उसके बाद आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% का अतिरिक्त छूट मिलता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ कितना प्रतिशत होगा? ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर सदस्यता दिखाएगा तो 10% का छूट और मिल जाएगा, क्योंकि पहले जितना छूट था उसमें 10% और छूट मिल जाएगा। तो पहले बेचा कितना में जा रहा है? अब पहले तो छापा हुआ मूल्य था 86,000, 40% छूट दिया तो अब इतना में बेचा जा रहा है, खरीदा गया है इतना में। तो फ्रेंड्स अगर 10 सदस्यता कार्ड दिखाएगा तो 10% इसको और छूट मिल जाएगा। अगर सदस्यता कार्ड दिखाता है तो 10% और छूट मिल जाएगा, तो 51,600, 10% और छूट तो यहाँ हो जाएगा 90/100, 90/100 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। तो 46,000, इसको आप 1 जीरो के साथ 1 जीरो, 1 जीरो के साथ 1 जीरो आप इसको गुना कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वह 46,440 रुपये आएगा। इसको आप गुना कर लिए 46,440 आ जाएगा। जब वह क्या करेगा? जब सदस्यता कार्ड को दिखाएगा, सदस्यता कार्ड को अगर दिखाएगा तो उसको बेचना होगा 46,400 में, और ख़रीदा कितना में है? 34,000 में। तो इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें से 46,400 में से इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, 46,000 माइनस कर देते हैं
46,400 में माइनस कर देंगे तो 12,040 बच जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12,040 बच जाएगा। 12,040 इसको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से अगर घटा देंगे तो 12,040 बच जाएगा। उसके बाद अगर बिना प्रॉफिट दिए बेचे जाएगा तो फ्रेंड्स, अगर बिना प्रॉफिट दिए बेचे जाएगा तो एक टोटल 51,000 है इसका प्राइस। इसी मूल्य पर बेचेगा। अगर बिना छूट दिया बेचा जाएगा तो इसी मूल्य पर बेचेगा और ख़रीदा इतना में है। तो अगर 51,600 में से 34,400 घटा देंगे तो बच जाएगा 17,200। कितना बच जाएगा? 17,200 बच जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के साथ उसको लाभ कितना मिलेगा? अगर सदस्यता कार्ड दिखाएगा तो उसको लाभ कितना मिलेगा? तो उसको लाभ मिलेगा 1240। और बिना सदस्यता कार्ड के बेचेगा, बिना सदस्यता कार्ड का अगर उसने वस्तु को बेचा तो कितना मिलेगा उसको? तो मिलेगा 17,200। कितना हो जाएगा? 17,200। और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो आप इसको काट दीजिएगा तो फ्रेंड्स, इसको काटने के बाद वैल्यू आपको आ जाएगा 70%। किस ऑप्शन में है 70%? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में आपको सॉल्यूशन कर देते हैं। सेलिंग मार्केट प्राइस ये है, उस पर 40% छूट है तो आपसे पैसा लेगा इतना। और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य जो है, जितना छापा हुआ मूल्य है ओकर से 60% कम है, मतलब क्रय मूल्य बस इतना ही है। हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है एक बार 10% की छूट दे करके बेचेगा तो इतना में बेचेगा, खरीदा है इतना में बेचेगा तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हो जाएगा ये। और एक बार बिना 10% दिए बेचेगा तो 51,600, उसमें से छूट नहीं देगा 34,400 घटा देंगे तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, इतना का मिलेगा। अब यही क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक बार छूट दे करके बेचा जाएगा, सो बिना छूट दिए 17,200 से परसेंटेज में चेंज करना है 70%। ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने। ये रहा प्रश्न, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 12,000 था लेकिन अब वह 18,000 में कमाता है। पहले 12,000 था, अब वह 18,000 कमाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ बढ़ के कितना हो गया? 6,600 बढ़ गया, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो गया? वृद्धि। और गुने 100 और बटे किससे? तो 1200 से। तो यहाँ 2 बार में ये पूरा कट जाएगा और यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो ये 50% किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये चलते हैं। तो ये रहा फिर आपके सामने प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपसे कहा जा रहा है क्रमशः 8 सेमी, 1 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से छोटा छोटा घन है, 3 छोटा घन है, 3 छोटा इस प्रकार से घन है, इस प्रकार से 3 छोटा घन है। इसको सब को गला दिया जाता है और बराबर में एक बड़ा घन बना दिया जाता है। इस प्रकार से एक बड़ा घन बना दिया जाता है और इसका है 8 सेमी भुजा, इसका है 1 सेमी और इसका है 6 सेमी। अब आपसे पूछा जाए तो नए घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी गला करके बनाया जाता है तो इसका आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन नहीं पता, उसका भुजा को ये मान लेते हैं, उसके भुजा को ये मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तीनों घनों के आयतन कैसे निकलता है? वॉल्यूम हो जाता है भुजा का क्यू हो जाता है, भुजा का क्यू। तो भुजा सबका दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। भुजा का क्यू, तो ये 8 का यहाँ पर हो जाएगा क्यू, प्लस 1 का हो जाएगा क्यू, प्लस 6 का हो जाएगा क्यू, और इसको गला करके एगो नया जो बनाया जा रहा है उसकी भुजा क्या है? तो उसका भी आयतन बराबर कर देंगे सबका। तो 512 हो जाएगा, यहाँ से 1 का क्यू 1 हो जाएगा, प्लस 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा बराबर a क्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप a निकाल लेंगे तो इधर क्यूब रूट जाके चढ़ जाएगा। तो 5 और 2 700 और 729 हो जाएगा। अगर पूरे को आप ऐड कर लेंगे तो फ्रेंड्स किसका क्यूब रूट होगा? तो ये फ्रेंड्स 7 का हो जाएगा,
फ्रेंड्स 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 81 9 729 हो जाएगा। अब घन का विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर हो जाता है, घन के विकर्ण बराबर हो जाता है भुजा √2, यहाँ पर हो जाता है a√2 हो जाता है। तो a का मान आप निकल गया 9 और उसमें √2 ले ली, सॉरी √3 होता है, 2 के जगह पर आप यहाँ पे √3 लिख दीजिएगा, a√3 होता है, a√3 हो जाता है भुजा √3। तो यहाँ पर आप √3 तो 9√3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।